वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 26 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक से भी पढ़ना है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबक नंबर 26 एक रुबाई है और इसके शायर हैं जोश मली आबादी। तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि रुबाई किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जिस नज़्म के अंदर 4 मिसरे होते हैं वो रुबाई कहलाती है। मगर इतना ही काफ़ी नहीं है कि किसी भी नज़्म के अंदर अगर 4 मिसरे हुए तो वो रुबाई हो गई। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो पहली शर्त क्या है कि किसी भी रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हर सूरत के अंदर हम काफिया होना चाहिए। देखो जैसे कि लास्ट का आप ये देख रहे हैं, पहले मिसरे में क्यों है और लास्ट के मिसरे में भी क्यों है लिखा है, यानी कि राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं। तो रुबाई की पहली शर्त है कि पहले, दूसरे और चौथे मिसरे का हम काफिया होना, और फिर मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि जो रुबाई का चौथा मिसरा होता है यानी कि लास्ट का मिसरा बहुत ज़्यादा ज़ोरदार होता है। मेन बात इसी में ही लिखी होती है, रुबाई का निचोड़ भी इसी में लिखा होता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में रुबाई से मुताल्लिक भी लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं ज़ुबानी तौर पर तो बता चुकी हूँ, अब पढ़कर भी बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में आप इसे कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले लिखना कि रुबाई के 4 मिसरे होते हैं, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है। फिर आगे क्या लिखोगे कि आम तौर पर जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा ज़ोरदार होता है। काफियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी यानी कि मिसरों की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा। ज़ुबानी तौर पर मैं समझा चुकी हूँ और लिखने का तरीका भी बता दिया है कि आप इसे कैसे लिखोगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हो एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के बारे में समझेंगे। जोश मली आबादी, इनकी पैदाइश 1898 में हुई और इनका इंतकाल 1982 में हुआ। याद रख पाओगे, पैदाइश 1898 और इंतकाल 1982 में हुआ। अब बच्चों याद करने का तरीका मैं सभी बच्चों को समझाना चाहती हूँ। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब कभी आपको कोई भी चीज़ याद रखनी हो तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे कि आपको ये सन याद रखना है तो इसकी बार बार रिवीजन करेंगे। जब आपको एक बार आपके दिमाग को रिवीजन की हैबिट हो जाएगी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर जब आपको एक बार रिवीजन की किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाएगी तो आपका जो दिमाग है हमेशा के लिए पुख्ता तौर पर उस चीज़ को याद कर लेगा। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा रिवीजन को याद करने को अपनी हैबिट बनाएंगे और फिर दिमाग कुछ ही दिनों के अंदर इतनी पावर आपके दिमाग में हो जाएगी कि आप किसी भी चीज़ को बहुत कम टाइमिंग में बहुत लंबे समय तक याद करना सीख पाएंगे। यही तरीका आप अपना याद करने का अपनाएंगे। तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। इनका जो नाम था शब्बीर हसन खां था और ये मलियाबाद में पैदा हुए थे। देखो इनके नाम में भी मलियाबाद ही लिखा है क्योंकि ये मलियाबाद में पैदा हुए थे। शायरी इन्हें विरसे यानी कि विरासत में मिली थी। तलाश माश यानी कि नौकरी की तलाश के सिलसिले में ये हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई गए थे और फिर बिल आखिर दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में जॉब करने लगे थे। और फिर ये दिल्ली आकर इन्होंने अपना ख़ुद का एक रिसाला निकाला जिसका नाम कलीम था और ये फिर ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे, मुंसलिक रहे। इन्होंने फ़िल्मों के लिए गीत और कहानियाँ भी लिखीं और फिर एक सरकारी रिसाला जिसका नाम था आजकल, इसके मुदीर हो गए थे, मुदीर बन गए थे। उर्दू शायरी में ये किस वजह से मशहूर थे? उर्दू शायरी में ये नज़म को शायर की हैसियत से मशहूर थे, यानी कि नज़म लिखने वाले शायरों की हैसियत से ये बहुत मशहूर थे उर्दू में। जोश के कई मजमूए शाया यानी कि पब्लिश्ड हो चुके हैं। इन मजमूओं में रूह अदब, नक्शो निगार, शोला ओ शबनम, रंग व रामश, सुम्बुल व सलासिल वगैरह अहम हैं इनके कलेक्शंस के नाम। जोश की इब्तिदाई नज़्मों में
فطرت کی عکاسی ملتی ہے، یعنی کہ نیچر کے اوپر انہوں نے نظمیں لکھی تھیں، قدرتی ماحول پر، اور ان کی ان نظموں پر اقبال اور ٹیگور کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔ جس طریقے سے یہ نظمیں لکھا کرتے تھے اس طریقے کا اثر، اور پھر جوش بعد میں رومانی اور پھر سیاسی نظمیں بھی لکھنے لگے تھے۔ یاد رکھو گے کہ پہلے نیچر پر لکھی اور ان کی نظموں پر کس کا اثر دکھتا تھا؟ اقبال اور ٹیگور کی نظموں کا، اور پھر جوش بعد میں رومانی اور سیاسی نظمیں بھی لکھنے لگے تھے۔ اس لیے انہیں شاعر فطرت، شاعر شباب اور شاعر انقلاب کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ جوش کو زبان و بیان پر بے پناہ قدرت حاصل تھی، یعنی کہ یہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا، لکھنے کا، لفظوں کے استعمال کرنے کا ڈھنگ بہت مہارت سے جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں تشبیہات اور ثنائی کا بھی بخوبی استعمال کیا ہے۔ ان کی نظمیں روا دوا اور پرزور ہوتی تھیں۔ نثر یعنی کہ لٹریچر میں بھی جوش نے بہت سارے آرٹیکلز، مضمون، مضامین لکھے ہیں۔ نثر کسے کہتے ہیں؟ لٹریچر کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ نظمیں، غزلیں وغیرہ نہیں ہیں، جو کہ ہیں مضامین، آرٹیکلز، مضمون وغیرہ، وہ سبھی کس کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ نثر کی کیٹیگری میں۔ تو انہوں نے اپنی خود نوشت یادوں کی بارات بھی لکھی ہے۔ جوش کے کلام میں، یعنی کہ جوش کے ذریعے لکھے گئے لیکھوں کے اندر جو ان کی رباعیات ہیں وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بھی یعنی کہ انہوں نے بہت اچھی رباعیات لکھی ہیں۔ تو اب ہم ان کی پہلی رباعی کو پڑھتے ہیں۔ سبھی بچے اس طرف غور کریں گے، دھیان سے سنیں گے۔ پہلی رباعی پڑھنے جا رہی ہوں۔ ہر بات پہ منہ تیرا اتراتا کیوں ہے، جینے کے لیے بنا ہے مرتا کیوں ہے۔ کونین یعنی کہ دین اور دنیا کے ساتھ، کونین کے ساتھ کھیل اے طفل حیات، کونین خود ایک کھیل ہے ڈرتا کیوں ہے۔ تو اس رباعی کے اندر بچوں شاعر انسان سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ جو زندگی دی ہے یہ ایک تحفہ ہے۔ یہاں پر آپ کو رو رو کر زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ لطف کے ساتھ اپنی زندگی کو بتاؤ، کیونکہ ہم یہاں پر کچھ وقت کے لیے ہی آئے ہیں، اس لیے رو رو کر جینے سے بہتر ہے کہ خوشگواری کے ساتھ اپنی زندگی کو بتاؤ۔ تو تشریح کو لکھنے سے پہلے ایگزام میں سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ لکھو گے مندرجہ بالا رباعی ہماری درسی کتاب دھنک سے لی گئی ہے، جسے جوش ملی آبادی نے لکھا ہے۔ تشریح میں لکھو گے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر بات پر تیرے چہرے سے پریشانی یا ہوتی ہے، یعنی کہ پریشانی ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر یہ بات کس سے کہہ رہا ہے؟ انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہر بات پر تیرے چہرے سے پریشانی ظاہر ہونے لگتی ہے، تو ہر بات پر اتنا پریشان اور دکھی کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی ہے، تو خوش ہو کر زندگی گزار اور زندگی کا لطف حاصل کر، مر مر کر کیوں جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دونوں جہاں بنائے ہیں، دنیا کھیل کا میدان ہے، لوگ یہاں آ کر زندگی کا کھیل کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو بھی کونین کے ساتھ کھیل، تو اس سے خوف زدہ کیوں ہوتا ہے، کیوں ڈر ڈر کر اپنی زندگی کو جیتا ہے۔ اب بچوں اس رباعی کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر سناتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس رباعی کے پہلے شعر میں شاعر نے کیا بات کہی ہے؟ تو لکھو گے اس رباعی کے پہلے شعر میں شاعر نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو خوش ہو کر جینا چاہیے، دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کونین کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ تو لکھو گے شاعر نے کونین دونوں جہاں کو بتایا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دونوں جہاں بنائے ہیں، یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے، یہاں لوگ آ کر زندگی کا کھیل کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو بھی کونین کے ساتھ کھیل اور اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ اب بچوں اس چیپٹر کی ہے سیکنڈ رباعی، پڑھ کر سناتی ہوں۔ افسوس ہے اے جی کے گوانے والو، ہر سانس میں سو فریب کھانے والو، غم موج تبسم سے ترس جاتا ہے، بیدار ہو اے اشک بہانے والو۔ یعنی کہ اس نظم کے اندر بھی شاعر نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے کہ
यानी कि यहाँ पर शायर ने कहा है कि दुनियादारी निभाने के लिए इंसान को इतना गाफिल नहीं होना चाहिए कि वो दुनियादारी निभाने के लिए गम को ही मोल ले ले। इसलिए शायर ने यहाँ पर बेदार होने को कहा है कि इतनी दुनियादारी के अंदर मगन ना हो जाओ कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुमने गम को ही ख़रीद लिया है, गम को ही मोल ले लिया है। तो पहले तशरीह लिखने से पहले सया को सबाक लिखोगे कि मंदरजा बाला रुबाई हमारी दरसी किताब धनक से ली गई है, जिसे जोश मलिह आबादी ने लिखा है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि दुनिया एक धोखा है और हर आने वाली सांस भी धोखा है। अफसोस है जिन लोगों ने दुनियादारी निभाने के लिए दुनिया से दिल लगाया और बदले में गम मोल ले लिया। गम एक पल की मुस्कुराहट के लिए तरसता है। गम भी अपने आप में इतना गमज़दा हो गया है कि वो भी एक पल की मुस्कुराहट के लिए तरसता है। तो फिर शायर ने क्या कहा है कि ए आंसू बहाने वाले, अपने किए पर पछताने वालों, अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ और दुनियादारी में इतना दिल ना लगाओ कि गम ही ख़रीद ले बैठो। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास और यूनिक चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं बिना किसी कमीशन के 100% फुलफिल तरीके से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। चीज़ों की जो कीमत है वो भी बहुत मुनासिब है। ये आप टीचर्स डे पर, फ्रेंडशिप डे पर या अपने ख़ुद के लिए भी ख़रीद सकते हो। तो देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं इतनी ख़ास हैं कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिलती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी दुकान का किराया, बिजली का बिल वगैरह उसमें ऐड करके चीज़ों को बहुत महंगा कर देते हैं। तो आप घर बैठे असली और ओरिजिनल चीज़ों को बिना कहीं जाए, अपना वक्त ज़ाया किए मंगवा सकते हो। तो अब मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ देती हूँ। सवाल नंबर 1 है कि जी के गंवाने वालों से शायर की क्या मुराद है। तो जवाब में लिखोगे कि जी के गंवाने वालों से शायर की मुराद लोगों से है जो दुनियादारी में फंसकर धोखा खा चुके हैं, क्योंकि ज़िंदगी और ज़िंदगी की हर सांस धोखा है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, दूसरे शेर में शायर ने क्या मशवरा दिया है। तो दूसरे शेर में शायर ने मशवरा दिया है कि इंसान दुनिया से दिल लगाकर गम और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है और गम पल भर की मुस्कुराहट के लिए तरस जाता है। इसलिए बेदार हो जाओ, अभी वक्त है और नदामत के आंसू पोंछ डालो।